नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अनिकेत कुमार। इस वक्त हम पटना यूनिवर्सिटी के भीतर हैं और हमारे साथ कुछ यहाँ पर छात्र हैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले। हम इन छात्रों से कुछ बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि 22 तारीख को उपचुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार करने, कांग्रेस का प्रचार प्रसार करने कन्हैया कुमार आ रहे हैं, जिग्नेश मेवानी आ रहे हैं। दोनों युवा चेहरे हैं। ऐसे में जो पटना के युवा हैं ये क्या कह रहे हैं इसको लेकर के हम इनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, जिग्नेश मेवानी है, गुजरात से आते हैं, बिहार के चुनाव में अपना कदम रख रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिहार की भूमि सभी का स्वागत करती है, पहले तो ये। लेकिन दूसरा बात है कि आपका इंटेंशन क्या है कि आप बिहार में आना चाहते हैं। एक तरफ कन्हैया कुमार हैं जिनको बिहार की जनता ने 5.5 लाख वोटों से हरा करके यहाँ से विदा कर दिया। उसके बाद वो पिछले 2 सालों में बिहार का धरती पर कभी कदम नहीं रखे, ज़मीन पर देखने नहीं आया कि क्या स्थिति है नहीं है। पूरा कोरोना में बिहार तड़प तड़प करके मर रहा था, लेकिन कन्हैया कुमार ने देखने आया ना जिग्नेश मेवानी देखने आए। दूसरी बात, जो गुजरात के जिग्नेश मेवानी बिहार में आ रहे हैं, उसी गुजरात के अंदर बिहारियों का क्या हश्र किया गया था, बिहारियों को वहाँ से मार करके भगाया जा रहा था। उस समय वो लोग कहाँ थे? और आज आप बिहार की धरती पर वोट लेने के लिए आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर संशयास्पद है, आपके ऊपर संशय लगता है, आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है। जिस कन्हैया कुमार बिहार की धरती पर आ रहे हैं, चुनाव प्रचार को लेकर के इतना डोल ड्राम चल रहा है। बिहार के ही कहते हैं कि हम बिहार के रहने वाले हैं, बिहार में ही हमारा घर है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान ही क्यों आ रहे हैं आप? बाकी समय आप कहाँ थे आप? और आज आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। देश विरोधी आपने नारा लगाया और आज आप चाह रहे हैं कि हम पूरा दुनिया के सामने लाइमलाइट में आ जाएं। देश और देश की जनता और बिहार की जनता कभी भूलने वाली नहीं है। अच्छा, एक वक्त में ये नारा भी लगा था कि गुजराती को घुसने नहीं देंगे बिहार में। ये जिग्नेश मेवानी ही के लोग थे, यही लोग थे, और आज आ रहे हैं बिहार में चुनाव कैंपेन। घुसने देंगे मेवानी जी को बिहार में? बिहार में अगर वो घुस जाएंगे तो उनको बढ़िया से यहाँ का लोग स्वागत कर देगा। जैसे कन्हैया को स्वागत किया ना देश विरोधी का, 5 लाख वोट परसों तो आ रहे हैं वो, तो उनका बढ़िया से स्वागत लोग कर ही रहा है, कर ही देगा बढ़िया से। पूरा व्यवस्था एकदम पूरा कर देंगे, बढ़िया से व्यवस्था यहाँ का छात्र कर देगा उनके लिए। यहाँ का छात्र नहीं चाहता है। आपको पता होना चाहिए, पटना विश्वविद्यालय है, यहाँ से जेपी का मूवमेंट हुआ। जिस जेपी का मूवमेंट, इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने वाले जेपी का मूवमेंट यहीं से स्टार्ट हुआ था और वही कांग्रेस के खिलाफ हुआ था। और फिर से कन्हैया कुमार आ रहा है यहाँ का छात्र। और इसके पहले जब वो देश विरोधी नारा वो लोग लगाए थे तो ये पटना विश्वविद्यालय के छात्र उनका विरोध करने के लिए वहाँ तक गए थे और उनको घुसने नहीं दिया था बिहार में। और आज तक कन्हैया कुमार पटना विश्वविद्यालय में नहीं आ पाए हैं इस बार भी अगर वो आ रहे हैं तो अपने एजेंडा को लेकर के ही आ रहे हैं, तो उसका विरोध पटना विश्वविद्यालय करेगा और पटना विश्वविद्यालय के समस्त छात्र उस चीज़ों का विरोध करते हैं। जिग्नेश मेवानी का स्वागत होगा? जिग्नेश मेवानी का भी विरोध होगा। जिग्नेश मेवानी का कैसे हम स्वागत कर सकते हैं? एक तरफ जहां वो बिहार के विरोध में नारा लगवाते हैं तो हम उनका स्वागत कैसे कर सकते हैं? हर एक बिहारी इस बात को, उनके बातों को समझता है और माकूल उनको जवाब दिया जाएगा समय पर। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी आ रहे हैं। एक वक्त युवा जो है बिहार के, वो नारा लगा रहे थे कि गुजराती को घुसने नहीं देंगे, जिग्नेश मेवानी को आने नहीं देंगे। अब तो वो आ रहे हैं। देखिए, जो सबसे पहले बात कांग्रेस की है, तो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा उम्मीद है इन दोनों नेताओं से। लेकिन आप कन्हैया कुमार का पास जब देखिएगा तो लोग सबसे समझता है। और बात जो कांग्रेस की है, तो ये दोनों लोग जो कांग्रेस में गए हैं, कांग्रेस को बहुत ज़्यादा उम्मीद है इनसे। लेकिन देखिए, कांग्रेस का बिहार में जो चुनाव हो रहा है, कांग्रेस का कोई विजन नहीं है बिहार को लेकर। और यही विजन नहीं होने की वजह से कांग्रेस का हालत बहुत ख़राब है। और इन दो आदमी को आने से कुछ खास प्रभाव बिहार में नहीं पड़ने वाला, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, बिहार का जनता मन बना चुका है। बिहार का जनता नीतीश कुमार से भी त्रस्त है। यहाँ पे देखिए अभी स्थिति जो है यूनिवर्सिटी का क्या हो गया है। कोई प्रोफेसर नहीं है, डिपार्टमेंट एक प्रोफेसर के हिसाब से चल रहा है। तो शिक्षा का व्यवस्था पूरा तरह से खराब हो चुका है। वही स्थिति है। तो अगर कोई भी नेता आएगा बिना विजन का आएगा, तो बिना विजन का अब यहाँ का लोग वोट देने वाला नहीं है। आपके पास विजन होना चाहिए, तब लोग वोट देगा। उपचुनाव को लेकर कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी बिहार आ रहे हैं। एक समय में नारा लगाए थे आप लोगों ने नारा लगाया था कि गुजराती जिग्नेश मेवानी को घुसने नहीं देंगे बिहार में। अब तो आ रहे हैं। ऐसा हम लोगों ने कभी नारा नहीं लगाया था। गुजराती को नहीं घुसने देने को लेकर ये दरअसल गुजराती, बिहारी, पूरा हिंदुस्तान एक हिंदुस्तान है और किसी राज्य के लोग किसी राज्य में जा सकते हैं, ठीक ना। और कई तरह की कुछ असामाजिक तत्व उस तरह से होते हैं जो हर राज्य में हर उपस्थित रहते हैं। तो कई तरह की राज्य के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, जाति के नाम पर इस तरह की घटनाएं करते रहते हैं, ठीक। तो जिग्नेश मेवानी आ रहे हैं बिहार में, वो बाकायदा कांग्रेस के सदस्य हैं। कन्हैया कुमार बिहार आ रहे हैं तो वो बाकायदा कांग्रेस के सदस्य हैं और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है तो चुनाव स्टार प्रचारक हैं, तो बिहार आएंगे ही। तो ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। और है वो एक कांग्रेस के नेता, तो आ रहे हैं। कितना फर्क पड़ेगा चुनाव में? कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद होगा और एनडीए के लिए कितना नुकसान होगा, राजद के लिए कितना नुकसानदायक होगा? देखिए, नुकसानदायक और किसको कितना होगा, ये उतना बड़ा चेहरा या फिर उतना नुकसानदायक किसी को उतना कुछ होने वाला नहीं है। चुनाव के बाद, चुनाव परिणाम के बाद वो पता चलेगा किसको कितना नुकसान हुआ, किसके आने से कितना क्या फायदा। बिहार की युवा क्या कहती है, सपोर्ट करती है कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी? देखिए, बिहार के युवा सपोर्ट क्या करती है, सवाल ये है, एक व्यक्ति के सपोर्ट एक व्यक्ति के ना सपोर्ट करने का मामला नहीं है।
जब भी बिहार के युवा अपने हित रोजगार के सवाल पे बात करती है, बिहार की युवा अपने यहाँ के स्वास्थ्य के सवाल पे बात करती है, तो बिहार के युवा का जो स्वास्थ्य रोजगार के सवाल है उसको जो एड्रेस करेगा, बिहार के जो शिक्षा की जो बदतर हालात हो गए हैं, जो स्वास्थ्य में पीएमसीएच में जो दलाली का अड्डा बन गया है, जो पीएमसीएच जो दलाली का अड्डा बन गया है, जो बिहार में स्वास्थ्य और रोजगार की जो स्थिति है वो बदतर हो गई है, विश्वविद्यालयों के हालात खराब हो गए हैं, वो सवाल को जो उन युवाओं के सवाल को युवाओं के नौकरी के सवाल को जो एड्रेस करेगा, बिहार के युवाओं का नेता वही होगा। और बिहार के युवाओं को उनको नेता ही उन्हीं को ही बनाना चाहिए जो उनके सवाल को एड्रेस करेगा। मूल सवाल उनके रोजगार का है, उनके स्वास्थ्य का है, उनके पढ़ाई लिखाई का है, शिक्षा के निजीकरण जो हो रहा है उसका सवाल है, नौकरियां खत्म की जा रही है उसका सवाल है। तो वो जो एड्रेस करेगा वही बिहार का नेता होगा। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी बिहार आ रहे हैं उपचुनाव में प्रचार करने के लिए, कितना फर्क पड़ेगा? जैसा कि आपको पता है, पिछले बार लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार बेगूसराय से लड़ रहे थे, लेकिन उनको 5 लाख वोटों से हरा दिया गया। और उनका तारापुर की जनता भी समझदार है, उनसे भी कुछ नहीं होने वाला है, तारापुर की जनता भी उनको हराएगी। तो अभी हमारे साथ पटना यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र थे जिनसे हमने बातचीत की है जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार पर। ऐसे में कुछ छात्रों ने अपनी अपनी राय रखी है। ऐसे में कई छात्रों ने यह भी कहा है कि जिग्नेश मेवानी ही बिहार विरोधी नारा लगा रहे थे, उनका हम लोग स्वागत कैसे करें। जब कन्हैया कुमार आए थे तो उनका भी हम लोगों ने विरोध किया था और एक बार फिर से विरोध करेंगे। अब ऐसे में देखना है कि पटना यूनिवर्सिटी के छात्र उनका विरोध करते हैं या फिर समर्थन, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा जब 22 तारीख को कन्हैया और जिग्नेश मेवानी पटना की धरती पर पहुंचेंगे। हम आपको तमाम अपडेट देते रहेंगे। बने रहे बिहार इन शॉर्ट्स के साथ। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर दे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।